हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ आज जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स पार्ट 7। तो देखिए, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम इसमें पढ़ने वाले थे कुछ रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में। किस साइकिल्स के बारे में? रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के बारे में। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो फीमेल मैमल्स के अंदर होती हैं। किसके अंदर पाई जाती हैं? फीमेल मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं ये रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखिए, रिप्रोडक्टिव साइकिल ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है ओएस्ट्रस साइकिल और दूसरी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। पहली वाली कौन सी होती है? ओएस्ट्रस साइकिल। दूसरी कौन सी होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यानी आप समझ गए होंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल वर्ड देखते ही रिप्रोडक्टिव साइकिल वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ओएस्ट्रस साइकिल। देखिए, आप जानते ही होंगे कि क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। इट इन्वॉल्व्स यूट्राइन ब्लीडिंग। मींस यूट्राइन ब्लीडिंग वर्ड का मतलब ये होता है ब्लीडिंग का होना, यानी यूट्रस में से यूट्रस का कुछ कुछ पार्ट कट कट के फीमेल्स की बॉडी से बाहर आता जाता है और उसी को ही हम क्या कहते हैं? ब्लीडिंग। तो इट इन्वॉल्व्स यूट्राइन ब्लीडिंग और इसी को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन ओएस्ट्रस साइकिल इट डजंट इन्वॉल्व यूट्राइन ब्लीडिंग। लेकिन इट डज नॉट इन्वॉल्व यूट्राइन ब्लीडिंग। लेकिन यूट्राइन ब्लीडिंग किसके अंदर नहीं होती है? ओएस्ट्रस साइकिल के अंदर नहीं पाई जाती है। ये बात आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए, ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है ये क्या नाम है? ब्लीडिंग के बाद खत्म हो जाती है। क्या चीज? ब्लीडिंग जैसे ही हो जाती है वैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाती है पूरी तरीके से। लेकिन ओएस्ट्रस साइकिल कभी एंड होती ही नहीं है जब तक कि मौत ना आ जाए। मींस ये साइकिल हमेशा चलती ही रहती है, ठीक है। और जब तक कि कोई भी प्राणी या जो भी साइकिल जिस भी फीमेल मैमल के अंदर होती है वो खत्म ना हो जाए। और ये ब्लीडिंग के बाद ये साइकिल खत्म हो जाती है और फिर दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें एक ही बार स्टार्ट होती है और हमेशा कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसमें लिखेंगे इट कंटिन्यूज until death. It continues until death. It continues. It ends with मेनोपॉज। देखिए, वर्ड आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, ये मेनोपॉज क्या है। देखिए, मैंने ये कहा है कि ब्लीडिंग के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है, लेकिन फिर मैंने बोला है कि उसके बाद दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल करीबन 45 से 50 साल तक चलती रहती है। किसी भी फीमेल के अंदर 10 से 12 साल बाद स्टार्ट होती है और वो 45 से 50 साल बाद जाकर के खत्म हो जाती है। तो उस 45 से 50 साल की उम्र को ही क्या कहते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। कि आप क्या नाम है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो चुकी है और उसी चीज को क्या बोला जाता है? मेनोपॉज। और ये टाइम पीरियड कब होता है? 45 से 50 साल तक का। क्लियर होगी बातें। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। और ये वाली अगला, इट अकर इन नॉन प्राइमेट मैमल। ये किसके अंदर नहीं पाई? ये किसके अंदर पाई जाती है? नॉन प्राइमेट मैमल के अंदर पाई जाती है। नॉन प्राइमेट मैमल क्या होता है असलियत में? देखिए, मैमल्स में भी कुछ मैमल्स को भी बहुत सारे भाग में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें से ऐसे 13 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से प्राइमेटा नाम का ग्रुप सबसे आखिरी ग्रुप होता है। तो प्राइमेटा के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है, यानी
मतलब जो 13 ग्रुप में से एक ग्रुप होता है प्राइमेटा, बाकी 12 के 12 ग्रुप होते हैं नॉन प्राइमेटा, और उन ग्रुप्स को ही क्या कहा जाता है, नॉन प्राइमेटा। तो ये वही एनिमल्स है, इट अकर इन नॉन प्राइमेट एंड मैमल्स लाइक डॉग, कैट, शिप एक्सेट्रा। और लेकिन ये किसके अंदर पाई जाती है, अकर इन, इट प्रेजेंट इन प्राइमेट्स। किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमेट्स, जैसे कि लाइक ह्यूमन, हम लोग भी प्राइमेटा ग्रुप में आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, ओरेंगोटैन, ये सारे के सारे इसी ग्रुप के अंदर प्रेजेंट पाए जाते हैं। तो ओस्टर साइकिल के अंदर ब्लीडिंग नहीं होती, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग पाई जाती है। दूसरी बात, ये डेथ तक रहती है ओस्टर साइकिल, और ये केवल 45 से 50 साल बाद खत्म हो जाती है। कौन सी साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और उस स्टेज को क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहा जाता है। और ये नॉन प्राइमेट्स में पाई जाती है, और ये किस में पाई जाती है, प्राइमेट्स में पाई जाती है। क्लियर हो रही होगी बातें, ठीक है। अब अगला, अगली एक चीज हम पढ़ने वाले हैं, ब्रीड। ब्रीड सुनिए, ब्रीड असलियत में ग्रुप ऑफ एनिमल होता है। ब्रीड वर्ड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल जो क्या करते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी ब्रीड वर्ड का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ एनिमल हु परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ब्रीडर कौन होते हैं, द ग्रुप ऑफ एनिमल, द ग्रुप ऑफ एनिमल who perform sexual reproduction, जो क्या करते हैं, sexual reproduction करते हैं, who perform sexual reproduction। तो देखो, ब्रीड को हमने दो भाग में डिवाइड कर रखा है, एक होता है सीजनल ब्रीडर, और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। देखिए, समझ गए होंगे, जो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे वो कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, और जो कुछ सीजन्स में करे यानी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में करे उन्हें क्या कहेंगे, सीजनल ब्रीडर कहेंगे। The animals who reproductively active throughout their reproductive phase, throughout their reproductive phase is called continuous breeder। और उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, continuous breeder, जो कुछ स्पेसिफिक टाइम तक ही, जो हमेशा हमेशा एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, हमेशा एक्टिव रहते हो, उन्हीं को ही कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। और वहीं द एनिमल्स हु रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, हु रिप्रोडक्टिवली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल फेवरेबल कंडीशंस में एक्टिव रहते हैं, हु ओनली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। और उन्हीं को क्या कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर। जैसे कि अब देखिए ह्यूमंस जो होते हैं, क्या देखिए, हाँ, एक साल में 12 महीने होते हैं, क्या कोई ऐसा भी महीना ह्यूमंस में होता है जिस साल कभी भी कोई, जिस महीने में कोई बच्चा पैदा नहीं होता, नहीं, हर साल बच्चे पैदा होते रहते हैं, हर दिन पैदा होते रहते हैं।
यानी कोई भी ऐसा टाइम पीरियड है ही नहीं जब हमारे में ऐसे हमारे बॉडी में रेस्ट्रिक्शन हो कि इस दौरान कोई भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस नहीं करनी हो। ऐसा कोई दिन होता ही नहीं है। तो इसीलिए हमें कॉन्टिन्यूस ब्रीडर कहा जाता है। लेकिन सीजनल ब्रीडर, आप जानते हैं कि बहुत सारे पक्षी भारत में अंडे देने आते हैं, वो क्यों केवल कुछ ही उसी टाइम पर ही अंडे देने आते हैं? क्यों नहीं वो सर्दियों में अंडे देने आते हैं? क्यों नहीं वो गर्मियों में अंडे देने आते हैं? हमेशा अंडे देते रहते हैं? नहीं, वो केवल कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही अपने बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे मछलियां, पक्षी, ये कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर अपने बच्चे पैदा करते हैं और तभी इन्हें क्या कहा जाता है, सीजनल, क्योंकि ये कुछ सीजन के हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं। एग्जाम्पल, फिश, बर्ड, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, मंकी, ह्यूमन। समझ गए होंगे? क्लियर होगी बात यहाँ तक?